वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं अपने सभी साथी जो विपक्ष के बोले हैं उनसे अपनी बात को जोड़ते हुए मैं भी इस बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, ये बजट टारगेटेड बजट है, ये बजट फोकस्ड है। ये टारगेटेड फोकस्ड उन लोगों के लिए है जो बहुत संपन्न हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए ये बजट बना हुआ है। और जो बात कही जा रही है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, मुझे इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता है। और रोड मैप इसलिए नहीं दिखाई देता अध्यक्ष महोदय कि जैसे ही बजट आया, सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। इतना हक तो उनका बनता ही है कि कम से कम दूसरों की ठगी से शिकार कुछ लोग तो बाइज्जत देश लौट सकें। वैसे सवाल ये भी है कि आपके रहते ऐसी ठगी कैसे फल फूल रही है। और सभापति महोदय, इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। क्या यही सभापति हमारे विकसित भारत की तस्वीर है?